प्रबुद्धजनों प्रणाम। आपसे आज प्रश्न है, क्या परमात्मा है? मानव मात्र सृष्टि के आदि से आज तक दो शब्दों डिस्कवरी जो कि अन्वेषण है और इन्वेंशन जो कि आविष्कार है, इनसे जुड़कर विकास का दम भरता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों एक जैसे लगते हैं पर हैं नहीं। यदि एक मान भी लें तब भी अन्वेषण और आविष्कार इस प्रकृति के आसपास ही मंडराते हैं। परमात्मा और आत्मा, इन दो शब्दों पर तो मत भिन्नता एक अलग ही स्तर की है। कितने विभाजन हैं, कोई परमात्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है। परमात्मा की स्वतंत्र परम सत्ता को मानने वालों में भी मत भिन्नता है। कुछ मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। वहीं अनेकों हैं जो मानते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तो हैं, साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि वह परमात्मा जो सर्वशक्तिशाली हैं, उन्हें यह सीमा कैसे बांध सकती है कि सर्वव्यापी होने के साथ साथ वह साकार रूप में ना दिखें। ये तर्कवादी या तर्कशास्त्री क्वांटम फिजिक्स को भी नहीं मानते होंगे, जिसमें फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनको वेव और पार्टिकल दोनों रूप में माना जाता है और एक ही समय में ये कई जगहों पर भी हो सकते हैं। जब ये निर्जीव सूक्ष्म इकाइयाँ इस तरह भिन्न प्रकार से व्यवहार कर सकती हैं और आगे न जाने इसमें भी और क्या क्या परिवर्तन बताए जाएंगे। परमपिता परमात्मा को पहले तो लॉजिक से कैसे जाना जा सकता है? परमात्मा को लॉजिक से नहीं, मैजिक से जाना जाए ये संभव है, क्योंकि मैजिक तो केवल उसे ही कहते हैं जहाँ भौतिकी के सभी नियम ध्वस्त होते हैं। सबसे बड़ा जादू तो यही है कि आत्मा एक अवस्था तक भिन्न भिन्न शरीर धारण कर लौटता है संसार में। हो सकता है कुछ मत ना मानते हों आत्मा के पुनः पुनः शरीर धारण कर संसार में लौटने को। जो नहीं मानते कि आत्मा मोक्ष प्राप्ति तक भिन्न भिन्न शरीर धारण कर संसार में लौटता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही उचित है। हम तो आगे बढ़ते हैं इस विषय पर कि परमात्मा है और साकार सगुण साक्षात भी प्रकट होते हैं। परमात्मा का होना इन कुछ संदर्भों से बेहतर समझा जा सकता है। कुछ मनुष्यों में साइकिक एबिलिटीज़ का होना प्रदर्शित करता है कि जो विषय इंद्रियों से परे का है वह परमात्मा की कृपा से ही संभव है। कुछ सपने ऐसे दृश्यों और सूचनाओं को लिए होते हैं जिन्हें न कभी देखा हो और न कभी सुना हो। ये दिव्यता परमात्मा की कृपा नहीं तो क्या है? ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जिन्हें व्यक्त करना उचित नहीं, किंतु बात सत्य है, जिसमें किसी ने कई वर्षों बाद होने वाली घटना का तिथि पूर्वक विवरण बता दिया। यह परमात्मा की कृपा से ही संभव है, अन्यथा ये समय एक सेकंड भी आगे की सूचना किसी विशेष घटना की नहीं देता। अभी भारत में सैकड़ों जन वायुयान दुर्घटना में जलकर राख हो गए और जहां धातु भी पिघल गई, वहां केवल एक व्यक्ति का सकुशल जीवित बचना क्या परमात्मा की कृपा नहीं? अमेरिका में एक राजनेता का जीवन बंदूक से चली गोली से कुछ मिलीमीटर की दूरी से बच गया। ये क्या है? कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा शरीर लिए नींद में जीवन त्याग देता है और कोई रोगी शरीर से भी
10 को निकाल देता है। इसका क्या विश्लेषण है? ये ज्ञान छोटे से बीज में किसने भर दिया कि मूली कसैली होती है और बराबर में उगने वाली गाजर मीठी है, जबकि मिट्टी वही है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक बिना किसी जीवित रचना से कुछ लिए एक छोटा सा बीज भी बना सकते हैं क्या? एक बीज तो मल्टी सेल्यूलर रचना है। सारे वैज्ञानिक भी मिलकर एक लिविंग सेल बना सकते हैं, बनाकर दिखा सकते हैं क्या? संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि परमात्मा की बनाई रचना में स्व चेतना होती है, जबकि मनुष्य द्वारा निर्मित उत्कृष्टतम रचना में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। परमात्मा कृत रचना पर कृपा बरस सकती है, मनुष्य कृत रचना पर परमात्मा की कृपा जैसी कोई कृपा नहीं होगी। स्व संवेदना जैसी तो कोई बात मनुष्यकृत रचना में हो ही नहीं सकती। अल्पज्ञ को तो लगता है कि परमात्मा हैं और वही साक्षात साकार भी आते हैं जगत में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साक्षात परमात्मा के इन वचनों को अपना आधार बताने वाले आज स्वयं अपराध कराते हैं। इनका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण करेंगे, ये निश्चित है। यदि आपके पास समय हो तो कमेंट द्वारा आप भी बताना परमात्मा के विषय में। आगामी अंक तक के लिए आप सभी को प्रणाम।